2 लाख का बिल था, 2-2.5 लाख का, उसमें हम लोग 50,000 रुपया दे के अभी पेशेंट को लेके जा रहे हैं। के यहाँ जो है सो इन्होंने हेल्पलाइन से तुरंत जो उस गरीबों के लिए लगभग 2 लाख रुपया माफ कर करीब दिया। 1.5 लाख के था, लेकिन उसमें कुछ भी पेमेंट नहीं लिए। सिर्फ इनको 28,000 रुपीज़ 12 डेज 12 दिन में लिया गया। मेडिसिन में 23,000 रुपया ओनली लिया गया। अभी हम सुपौल जिला के लाइफ लाइन हॉस्पिटल में हैं। आज से ठीक 3-4 दिनों पहले आप लोगों ने मेरे चैनल पे एक खबर देखा होगा। उस खबर में मोहम्मद अमरुद्दीन जो कि रोड एक्सीडेंट होता है और रोड एक्सीडेंट होने के बाद उनको जो है यहाँ पे लाइफ लाइन हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया जाता है और भर्ती के दौरान उनका इलाज यहीं चलता है और इलाज को लेकर हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था। लेकिन आज जब हम यहाँ आए हैं तो उस पेशेंट को यहाँ से रेफर किया जा रहा है पटना एम्स में, और रेफर कर तो दिया गया है, लेकिन इस हॉस्पिटल के बारे में मैं आपको बता दूं तो शायद आज तक आप लोग नहीं सुने होंगे। ऐसा कोई हॉस्पिटल में होता है या कोई करता है, वो मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं और इस हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ है उनका एक सराहनीय कार्य मुझे लगा, जिसके कारण मैं आज ये खबर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वो खबर इसलिए मैं बनाया क्योंकि एक गरीब पेशेंट जिसको आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया पे रोते बिलखते नजर आई थी और चंदे के लिए गुहार लगाई थी, उसी पेशेंट के जो परिजन है वो ठीक मेरे पीछे हैं। और उस पेशेंट को जब आज यहाँ से रेफर किया गया तो उनका जो भी चार्ज लगभग 2.5 लाख रुपए का जो चार्ज बना था इस हॉस्पिटल में, उस 2.5 लाख रुपए में से महज यहाँ पे 50,000 रुपए में छोड़ दिया गया उस पेशेंट को। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने लगातार आज पूरे दिन, हम ही नहीं साथ में यहाँ देख सकते हैं इस पेशेंट के ये परिजन है और ये लोग जो है लगातार पूरे दिन आज अथक प्रयास किए और जहां तक हो सके पहले तो गांव मोहल्ले से चंदा कराएं, उसके बाद जो है अब यहाँ पे डॉक्टर साहब से गिड़गिड़ाए, विनती किए और जहां तक हुआ अपना पैर भी किए ताकि डॉक्टर साहब इन लोगों का माने, और मानने के बाद 50,000 में ही कर दिए। हम उस पेशेंट की पत्नी से हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? बीबी सकीना। क्या दिन बोलो अतः भेलै 12 दिना। कितने 2.5 लाख के फीस बनलो टोटल? हाँ 2.5 लाख के फीस बनलै तऽ लेकिन हमरा डॉक्टर बहुत अथी केलकैया, रचिया केलकैया, छूट केलकैया। 2.5 लाख के रहो तो आप 85,000 में कर दो। हाँ ना बेरी लाइफ को तक के वो लावलिए 50,000 रुपया, तब डॉक्टर के दिलिए और बहुते हमरा डॉक्टर छोड़ देलकै। डॉक्टर के गुणगान गाबिन जिंदगी में। हाँ डॉक्टर के गुण गाबन था। डॉक्टर साहब बीके यादव भी मदद करके की कहल चाहब? नहीं, हमरा सबके जे छै 2.5 लाख के बिल बनलै एतऽ डॉक्टर साहब ला, ओहिमे भी हमरा आरके 50,000 में भी छूट भेलै। ओहिमे भी ई डॉक्टर घनश्याम जी और बीके यादव भी मदद से हमरा सबके, हमर भगिनी छै इसरत, वो भी मदद केलकै और पूरा समाज मदद केलकै और जहाँ जहाँ से चंदा भेलै कए के 50,000 रुपया दए के हमरा सबके महिला छूट कए के 2 लाख छूट केलकै। ओहिके लिए हमरा आरके बहुत बहुत धन्यवाद चाहै छी। मैम आप लोग का अथक प्रयास रहा और अथक प्रयास के कारण इसके पेशेंट आज यहाँ से कम पैसों में निकल पाए, क्या कहिएगा इसके बारे में? हाँ, कम पैसे में तो निकल रहा। सर से रिक्वेस्ट किए, सर हेल्प किए, बीके सर का हेल्प मिला, उनका पैर भी मिला, उनके वजह से इतना पैसा कम हुआ। 2 लाख का बिल था, 2-2.5 लाख का, उसमें हम लोग 50,000 रुपया दे के अभी पेशेंट को लेके जा रहे हैं। बहुत मदद मिला इस हॉस्पिटल से। गरीब था, चंदा करके पैसा जितना जो हुआ जहाँ से करके दिए यहाँ पे। आप लोग लगातार सर इस पेशेंट को लेकर गाँव गाँव गए, चंदा उंदा किए, क्या कुछ बताइएगा? हम तो सभी आदमी से चंदा किए और डॉक्टर साहब से भी कहे। बीके यादव के पास मेरी लड़की इसरत को बेटी इसरत परवीन मेरी बेटी रहती थी, उनको भी हमने कहा। डॉक्टर बीके यादव ने इस डॉक्टर से संपर्क करके बोला कि गरीब आदमी है, उनका चंदा करके इलाज किया गया है। लेकिन घनश्याम बाबू के यहाँ जो है सो इन्होंने हेल्पलाइन से तुरंत जो उस गरीबों के लिए लगभग 2 लाख रुपया माफ कर दिए। और मैं जानता हूं कि इस डॉक्टर साहब बीके यादव की पैरवी और घनश्याम बाबू का सहायता इस गरीबों के लिए समझिए कि ये देवता और पटना एम्स के लिए रेफर कर दिया आज, और खुशी खुशी उनको विदा किए, जबकि पेशेंट में बहुत सुधार करके भेजे हैं। इसलिए करके जो मैं यहाँ के डॉक्टर साहब का आभारी हूँ और क्या कहते हैं ये बीके यादव साहब का भी मैं आभारी हूँ, घनश्याम बाबू का भी आभारी हूँ। तो आप देखें किस प्रकार से यहाँ के पेशेंट और उनके परिजन के जुबानी आप सुने और उनका भी कहना आप लोग ने सुने। वो ये कह रहे थे कि आप लोग जिस प्रकार हॉस्पिटल आते हैं, अगर आपके पास रुपया कम भी रहता है तो यहाँ के डॉक्टर साहब आपको सही इलाज, सही सुविधाएं, हर संभव मदद करेंगे। आइए हम चलते हैं डॉक्टर साहब के केबिन में और डॉक्टर साहब की जुबानी आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। आइए यहाँ पे लाइफ लाइन हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या कुछ सराहनीय कार्य रहा है पेशेंट के प्रति। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर संजय। आप क्या बोले? 12 दिन पहले आया था। ये केस था हेड इंजरी का ड्यू टू RTA। पेशेंट का नाम अमरुद्दीन हुआ और अभी बहुत अच्छा स्टेबल हुआ, इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। और इसको हायर सेंटर के लिए रेफ़र किए हुए हम लोग जाने के लिए।
सर हम लोग सुना करते थे कि डॉक्टर ईश्वर का रूप होते हैं, लेकिन आज हम यहाँ जा रहे थे इस बगल से तो हमको जानकारी मिला कि यहाँ पे जितना भी जो भी आपके हॉस्पिटल से फीस हुआ होगा उसमें आप लोग कहीं ना कहीं पेशेंट का मदद भी करने का प्रयास किए हैं, उसमें क्या कुछ कहिए। एकदम पूरे मदद किया गया। पेशेंट का करीब 12 दिन यहाँ पे एडमिट रहा, सिर्फ ऑक्सीजन के चार्ज पे ही हम लोग इनका ट्रीटमेंट किए हैं। उसमें भी कम ही दिए, बिल करीब 1.5 लाख का था, लेकिन उसमें कुछ भी पेमेंट नहीं लिए। सिर्फ इनको 28,000 रुपीज़ 12 डेज 12 दिन में लिया गया। मेडिसिन में 23,000 रुपया ओनली लिया गया। और इसके बाद इनको हायर सेंटर के लिए कि हम लोग कि एक बार जाइए, ठीक है, पेशेंट बहुत अच्छा स्टेबल हुआ है, लेकिन फर्दर ट्रीटमेंट के लिए इनको हायर सेंटर के लिए हम लोग सजेस्ट किए हैं। अच्छा सर, ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे, कोमा में जिस प्रकार से भी पेशेंट है वो कब तक रिकवर हो जाता है। हेड इंजरी के केस में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कभी कभी 72 घंटा में भी पेशेंट रिकवर करने लगता है, कभी कभी 5 से 7 दिन भी लगता है, कभी कभी 21 दिन भी लगता है टाइम। ये पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल है, इसको हो सकता है कुछ और भी समय लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से है इम्प्रूवमेंट, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रिकवर करना चाहिए। अब बहुत सारे पेशेंट आते हैं सुपौल जिला में, तो उनको सही रूप से सुचारू रूप से गलबलाया जाता है, बोला जाता है, गुमराह किया जाता है कई हॉस्पिटलों के नाम पे, उस पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर। उस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, बस यही है कि पेशेंट को सही डायरेक्शन, सही अगर सही टाइम पे सही डायरेक्शन में अगर इलाज हो जाए तो ये मेरा मानना है कि पेशेंट का बेहतर से बेहतर ये हो पाएगा। और आप अपने हॉस्पिटल के लिए क्या कुछ कहेंगे सर। हॉस्पिटल के लिए यही कहना चाहेंगे कि अगर आप सही टाइम पे अगर यहाँ आ जाते हैं तो बेहतर से बेहतर यहाँ जो हमारी टीम है, जो हमारी व्यवस्था है, उस हिसाब से जो है सो ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जितना कम से कम में हो सकता है पॉसिबल जो है सो प्रयास करते हैं हम लोग कम से कम में काम करें। और हर संभव कहीं न कहीं गरीब का प्रयास करते हैं बचाने का। एकदम पूरे प्रयास किया ही जा रहा है। आप ही मिला करके देख लीजिए, पेशेंट को 12 दिन हुआ, 12 दिन में क्या कहते हैं 23,000 का ओनली मेडिसिन चला। हेड इंजरी का केस था जो कि 3-4 डॉक्टर देखे हैं, डॉक्टर घनश्याम सिंह देखे हैं, उसके बाद डॉक्टर अजय सिंह देखे हैं, उसके बाद जो और भी 1-2 डॉक्टर साहब हैं वो सब देखें। सारा कुछ जो है सो इस हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब से तो लग रहा है हमको कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। यहाँ से अगर कहीं और हायर सेंटर पटना भी जाता तो पटना भी हमको लगता है सरकारी हॉस्पिटल में इससे ज़्यादा खर्च हो जाता। जिस हिसाब से 12 दिन में 28,000 रुपया हम लोग सिर्फ लिए इनसे, हमको लगता है 28,000 या 50,000 का मेडिसिन बाहर से खरीदा दिया जाता है पटना सब में भी। उस हिसाब से हम लोग तो बहुत कम से कम में काम किए हैं। देखिए एक्चुअल में पेशेंट गरीब था, तो इस चीज़ को हम लोग भी समझने की कोशिश की। जो दिए बोल दिए, उसने हमें काम कर देना है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। देखिए किस प्रकार से सर का एक सराहनीय कार्य रहता है हॉस्पिटल में पेशेंटों के प्रति, हमने दिखाने का प्रयास किया। और आप देखे होंगे शुरुआती में किस प्रकार से यहाँ जो पेशेंट आए थे उसका क्या स्थिति था, उसके पेशेंट उसके जो परिजन थे उनकी क्या स्थिति बनी हुई थी, और उनके गाँव वाले ने किस प्रकार से मेहनत किए ताकि चंद चंद रुपये जो है जमा करके उनको बचाने का प्रयास किया गया है। और भी यहाँ पे बहुत साथी हम उनसे जानने का प्रयास करते, क्या कुछ बताएंगे हॉस्पिटल के बारे में। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, आइए सही समय पे आ जाते हैं तो अच्छा ट्रीटमेंट हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप लोग शमीम जी लगातार पेशेंट के प्रति आते थे और कहीं न कहीं गाँव समाज में उनके नाम पे चंदे करवा के आज पेशेंट को यहाँ से ले जा रहे हैं, रेफ़र करवाया गया है, उस पे क्या कुछ कहेंगे आप? ये हेल्पलाइन जो है गरीबों का देवता की तरह यहाँ डॉक्टर साहब इलाज करते हैं और गरीबी को अपने तहे दिल से मदद करते हैं। हम रिटायर्ड पोस्टमैन हैं और बराबर इस एरिया का भी पोस्टमैन रह चुके थे, और जब भी यहाँ जब से हेल्पलाइन खुला है गरीबों के लिए डॉक्टर साहब एकदम, घनश्याम भाऊ और उनके जितने भी सहयोगी डॉक्टर साहब हैं वो गरीबों को मदद करने के लिए तहे दिल से, पैसा नहीं रहने पर भी इलाज कर करके उनको घर भेज दिया जाता है। मैं इस हेल्पलाइन का सदा आभारी रहूँगा कि गरीबों को मदद करते हैं। आइए एक मैम है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, ये क्या कुछ बताती, क्या कुछ बताएँगे मैम? क्या बताएं, ये जो पेशेंट है ना, ये मेरे नाना के करता धरता मतलब जमीन जगह देखभाल कर रहे थे, तो उन्हीं मतलब कि आए हेल्प के लिए आए सर। डॉक्टर संजय सर, उनसे रिक्वेस्ट किए, उनका मतलब जो बिल बना था 1,79,000 का, उनमें से बस 28,000 रुपया सर को दिए। सारा पैसा सर बहुत हेल्प किए हैं। और बीके सर से भी बात हुई, वो भी सर से बात की, उनका भी हेल्प मिला, हो गया। सर प्रेफर कर दिए हैं, एम्स में जा रहा है। आप लोग क्या कुछ मदद किए पेशेंट को? हम लोग भी जितना हो सका किए, सब मदद किए, जो भी हुआ जितना हुआ किए। तो आपने देखा किस प्रकार से इन दिनों चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, मेडिकल हो या मेडिकल माफिया हो, इन दिनों इस सब चीज़ जो है चर्चा का विषय बना रहता है। हालाँकि ये हॉस्पिटल जो है इनमें इस प्रकार से कार्य किया गया, इस प्रकार से यहाँ के डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं, और यहाँ तक कि जितना भी फीस होता है उसमें भी किस प्रकार से इन्होंने सहयोग किया, ये तो बहुत सराहनीय कार्य है जो कि आज तक कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज हम लाइफलाइन हॉस्पिटल में आपको दिखाने का प्रयास किए। बहुत तरीके का अफवाहें उड़ते हैं बाजार में, बहुत तरीके का आपको बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो सुनने को मिलेगा लाइफलाइन के बारे में या अन्य हॉस्पिटलों के बारे में, लेकिन आप लोग उस चीज़ों को नज़रअंदाज करके आप लोग सही जगह जाइए, सटीक जगह जाइए, कहीं भी जाइए। लेकिन कहीं न कहीं जो सराहनीय कार्य रहा ये बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि इन दिनों हर एक जगह जो है बदनाम किया जाता है, लेकिन यहाँ की जो कार्य बहुत अच्छा पसंद आया, और आपको हम पूरा वीडियो दिखाएँगे किस प्रकार से। अच्छा, आप लोग भी यहीं आए हुए थे क्या? हाँ, एडमिट हम ही लेके आए थे, एडमिट कराए थे जिस दिन सरकारी में से यहाँ लेके आए थे। उस दिन बहुत स्थिति इसकी पूरी ख़राब थी। हम लोग जैसे ही व्यवस्था करके, खाने के लिए भी हम लोग कोई पैसा नहीं था, तो यहाँ आए। जब तक ट्रीटमेंट चले हैं वैसे ही चले हैं, पैसा भी नहीं दिए थे। किसी तरह चंदा करके भी पैसा इसको आज मिला, जितना ही दिए, मेडिसिन का सिर्फ दवा दिए। 28,000 हम लोग खाली वो
ऐसी चार्ज दिए हैं। और 1,89,000 इसका पेमेंट होता था, हम लोग नहीं दिए, हाथ पैर पकड़ के अपना माफ़ी मांगे कि किसी तरह हम लोग को छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ दिया हम लोग को, बहुत अच्छा किया। ये लोग जितने भी स्टाफ है सभी लोग से हम लोग को बहुत बहुत अच्छा खातिर हुई है, उसमें कोनो तकलीफ नहीं है, कोनो दिक्कतदारी वाली बात नहीं है। देखिए किस प्रकार से हर एक लोगों के जुबान में वही है कि यहाँ पे जिस प्रकार से पेशेंट को देखा गया, मदद किया गया, ये एक चर्चा का विषय है मेडिकल के क्षेत्रों में, हॉस्पिटल के क्षेत्रों में, क्योंकि इन दिनों लगातार रहते हैं। लेकिन आज वो हम कहीं ना कहीं सुपौल जिला में देखें, मुझे वो गलत साबित हुआ, क्योंकि सुपौल जिला में कितना अच्छा हॉस्पिटल और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं और इतनी अच्छी सुविधाएं के साथ साथ जो भी चार्ज होता है पेशेंट का, उसमें अगर कम कर दिया जाता है, पेशेंट अगर लाचार रहते हैं उनको देखते हुए अगर उस प्रकार से कार्य किया जाता है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। कैसा लगा आप लोग को वीडियो? आप लोग कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।